दुर्योधन ने कहा कि तुम इनकी बात मत सुनो, ये तो बच्चे हैं, छोटे हैं आपसे, निर्णय तो आपको करना, आप लगाओ। और महाराज धर्मराज ने दापड़ द्रौपदी को लगा दिया। शायद इसी को कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। और ये महाभारत का सूत्रपात हो गया। द्रौपदी को दाप पर लगाया और शकुनी ने ऐसे पासे, दुर्योधन बोला मामा चाहे जो हो जाए पर ये दाव हारना नहीं है, ये जीतना है। और वो दाव भी अन्य दावों की तरह दुर्योधन ने जीत लिया। और जैसे ही दुर्योधन जीता, पांडवों ने अपना सर नीचे कर लिया। दुर्योधन ने दुशासन को बुलाया, दुशासन से कहा जाओ द्रौपदी सैन कक्ष में जिस स्थिति में है उस स्थिति में उसे ले आओ। महाराज उस समय द्रौपदी की रजस्वला स्थिति थी और आजकल की तरह लोग नहीं होते थे। रजस्वला स्थिति में 4 दिन तक कोई पूजा पाठ रसोई में प्रवेश नहीं होता है। महाराज जी कई लोग ऐसा मानने लगे, कई लोग कहते हैं कि हम जा सकते हैं। जितने भी सनातन धर्म को मानने वाले हैं, मैं सनातन धर्म के अनुसार इस बात को कह रहा हूं, माता बहनों के उस धर्म की रजस्वला धर्म की स्थिति में 4 दिन तक न तो रसोई में जाना चाहिए और ना ही भगवान की पूजा करनी चाहिए और ना ही किसी मंदिर में जाना चाहिए। आज भी कितनी भी व्यवस्था हो जाए, अगर आप धर्म को मानते हो तो पूरा मानो, आधा अधूरा मानने से कोई बात नहीं बनेगी। आप सोचेंगे आधा मान लेंगे आधा नहीं मान लेंगे, ये हमारे पिताजी का राज्य नहीं है। आज कलयुग का व्यक्ति है, जो अच्छा लगता है उसे मान लेता है, जो नहीं लगता उसे नहीं मानता है, चाहे वो कितना भी बड़ा धर्म क्यों ना हो। कुछ लोग ऐसे प्रवचनकार भी हैं जिन्होंने कह दिया कि नहीं, उस स्थिति में पहले व्यवस्थाएं नहीं थी, अब कर लो। क्या बातें करते हो भाई, व्यासपीठ पे बैठ के ये बात बोलने वाली है क्या? द्रौपदी के इस कथा में किसी ने उदाहरण दिया कि द्रौपदी के समय में भगवान श्री कृष्ण, अब द्रौपदी की लाज बचानी है, वो आगे प्रसंग आएगा तो बता देंगे, पर अभी हम सिर्फ इतना कहेंगे, किसी भी स्थिति में 4 दिन शॉर्ट टाइम नहीं चलेगा, 1 नहीं 2 दिन नहीं। कई लोग कहते दूसरे दिन मूड धो धा के बोले हाँ हम ठीक है ना, 4 दिन अवे फ्रॉम वर्शिप, अवे फ्रॉम योर किचन। और ये विधान बनाया गया है, इसलिए बोल रहा हूं, मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूं। और किसी भी प्रामाणिक संत से, विद्वान से पूछेंगे तो वो भी विचार यही मिलेंगे जो हम बोल रहे हैं। और आजकल किसी से पूछ लेंगे तो उसकी कोई गारंटी नहीं, प्रामाणिक से पूछोगे तो यही जवाब मिलेगा जो हम कह रहे हैं। तो हमारे जितने भी भगवान श्री कृष्ण के सच्चे अनुयायी हैं, उनको ये स्पष्ट दिशा निर्देशन है, 4 दिन सावधानी रखें। तो द्रौपदी उस समय रजस्वला स्थिति में थी, इसकी भी परवाह किए बगैर दुशासन द्रौपदी के केस पकड़ के खींचता हुआ लाया और भरी सभा में द्रौपदी को अपमानित करने के लिए खड़ा कर दिया। आज तक कोई राज्यवंश की, कुरुवंश की स्त्री वधू ऐसे सभा में नहीं लाई गई। द्रौपदी ने पूछा ये सब क्यों? पितामह भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, कर्ण, बड़े बड़े महारथी, सबने सर झुका लिया, सबने सर झुका लिया, सब सर झुका के बैठे हुए। एक बात कहें, ध्यान से सुनना, पितामह भीष्म की ऐसी मृत्यु क्यों हुई? इतना धर्म इतने धर्म को मानने वाले गंगापुत्र भीष्म, अपराध करने वाला ही अपराधी नहीं है,
अपराध को मौन रहकर होते हुए देखते रहना भी अपराधी है। द्रौपदी को भरी सभा में खड़ा कर दिया गया और दुशासन से कहा इसकी वस्त्र खींचो। पितामह भीष्म, धर्म, धृतराष्ट्र सबसे पूछा द्रौपदी ने, मैं ये प्रश्न करना चाहती हूं आप सबसे, धर्मराज ने पहले मुझे हारा या खुद को हारा? तो दुर्योधन ने कहा पहले खुद को हारा, फिर अपने चारों भाइयों को हारा, फिर तुझे हारा, यही क्रम रहा। तो द्रौपदी ने नेक्स्ट क्वेश्चन किया, जो खुद अपने आप को हार चुका है, जो स्वयं को हार चुका है, वो दूसरे की ब्याहता की पत्नी को कैसे हार सकता है? उसे तो राइट ही नहीं कोई। भाई अर्जुन की ही तो पत्नी है, वो तो मां के वचन का निर्वहन करने के लिए पांचाली बनी। प्रॉपर विवाह तो स्वयंवर तो अर्जुन ने जीता है। और धर्मराज अब जुए में हार गए हैं तो वो तो आपके सेवक हो चुके। आपका सेवक अर्जुन की ब्याहता पत्नी को कैसे हार सकता है? क्या राइट है? इस क्वेश्चन का आंसर पूरी सभा में किसी ने नहीं दिया। क्या पितामह भीष्म दुशासन को रोक नहीं सकते थे? द्रोणाचार्य नहीं रोक सकते थे? कृपाचार्य नहीं रोक सकते थे? रोक सकते थे, पर रोका क्यों नहीं गया? क्योंकि जैसे लोगों के संग हम रहते हैं और अगर अन्न हम लोग ऐसे लोगों का खा लेते हैं तो हमारी भी बुद्धि मलिन हो जाती है, बुद्धि मलिन हो जाती है। पितामह भीष्म का, द्रोणाचार्य का, कृपाचार्य का कोई अपराध नहीं था, लेकिन मौन रहना ही अपराध बन गया। जैसे ही दुशासन ने वस्त्र पर हाथ डाला, द्रौपदी चीख उठी, हे माधव, हे द्वारकाधीश, अब तो आप ही मेरी रक्षा कीजिए। जैसे ही द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर किए, एक जगह पर ऐसा प्रसंग आता है, भगवान श्री कृष्ण उस समय द्वारका में भोजन ग्रहण कर रहे थे। जैसे ही ग्रास उठाया, द्रौपदी ने दोनों हाथ उठाए, भगवान श्री कृष्ण अचानक से खड़े हो गए। रुक्मिणी जी बोली, आज तक मेरे प्रभु ने कभी भोजन के इस थाल को ऐसे नहीं त्याग किया। पूछा, प्रभु क्या हो गया? भगवान श्री कृष्ण क्रोध से भर गए और भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आज मैं इस पृथ्वी को सभी मानवों से विहीन कर दूंगा। आज समझो प्रलय का दिन आ गया। रुक्मिणी बोले, प्रभु थोड़ा शांत होइए, बताइए तो सही क्या हुआ? अरे बोले, आज मेरी भक्ता के ऊपर, मेरे भक्ता के सम्मान पर किसी ने हाथ डाल दिया। मेरी द्रौपदी की भरी सभा में लाज उतारने का प्रयास किया जा रहा है। आज मैं पृथ्वी को छोड़ूंगा नहीं, पूरी पृथ्वी ही पलट दूंगा। रुक्मिणी जी ने कहा, इस पृथ्वी को पलटने की बात आप कर रहे हैं, प्रलय लाने की बात कर रहे हैं। इस पृथ्वी पर एक से एक बड़ा धर्माचार्य, आपका परम भक्त विदुरानी बैठी हुई, विदुर जी बैठे हुए, कैसे आप पूरी पृथ्वी को पलटेंगे? ऐसे भक्तों को मार देंगे? भगवान बोले, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उस सभा को पलट दूंगा। मैं उस सभा में रह रहे किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, रुक्मिणी जी ने पूछा, उस सभा को आप किसके लिए पलटेंगे? किसके लिए विनाश करेंगे उस सभा का? बोले, अपनी भक्ता के लिए, द्रौपदी के लिए। बोले, आप भूल रहे हैं कि उसी भक्ता के 5 पति भी उसी सभा में बैठे हुए हैं। अगर आप उस सभा को पलट देंगे तो आपकी भक्ता विधवा का स्वरूप जिएगी, उसे विधवा बनाने वाले आप होंगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, रुक्मिणी तुमने बहुत अच्छा किया मुझे सावधान करके, पर मैं आज वचन लेता हूं, जो सामर्थ्यवान होकर भी मेरी भक्ता की लाज बचाने के लिए मौन रहे, मैं एक एक से चुन चुन के बदला लूंगा और किसी को छोड़ूंगा नहीं। सबको इसका परिणाम झेलना पड़ेगा, सबको झेलना पड़ेगा।
और द्रौपदी ने जैसे ही दोनों हाथ ऊपर किए, भगवान श्री कृष्ण वस्त्र बन गए और वस्त्र बनकर द्रौपदी के वस्त्रों में समा गए। और इस समय भगवान का वस्त्र अवतार हुआ। जिस दुशासन को साड़ी खींचने के लिए लगाया गया है, ये साधारण नहीं है, ये साधारण है नहीं, ये दुशासन साधारण नहीं है। इसमें 10,000 हाथियों का बल है। ये उत्तराखंड है महाराज, उत्तराखंड। यहां जंगलों में, वनों में लिखा रहता है, यहां हाथी बाहुल्य क्षेत्र है, यहां सिंह बाहुल्य क्षेत्र है। यहां हाथी निकल आते हैं महाराज। 1-2 वीडियो भी देखें, हाथी आकर महाराज गाड़ी पलट गई, गाड़ी वहां में आदमी बैठे, एक हाथी बैठे हुआ गाड़ी में भीतर। हाँ समझ गए ना कैसे बैठो। एक छोटा हाथी अंदर ही बैठा था और बड़े हाथी ने छोटे हाथी के साथ गाड़ी को पलट दिया। अब बोलो कितना बल होता है एक हाथी में। और दुशासन में कितना था? 10,000 हाथियों का बल। और वो लगा द्रौपदी के चीर को खींचने। भगवान श्री कृष्ण तो ऐसे क्रोध में थे, मानो कह रहे हो तेरी माँ ने जितना दूध पिलाया खींच के दिखा, मेरी भक्ता के अंग से तू वस्त्र कम न कर सकेगा, तू कम न कर सकेगा वस्त्र। खींच जरा देखूं कितना खींचता है। तो शासन खींचता गया, खींचता गया, खींचता। ए भगवान को चाहने वालों, संसार तो अगर तुम्हारे अगेंस्ट हो जाए तो भी घबराना नहीं। हारेंगे तो वही, जीतोगे तो तुम ही, चाहे कष्ट तुम्हें उठाना पड़े, तुम हारोगे नहीं। आई प्रॉमिस यू, तुम हारोगे नहीं। यू विल बी विन, तुम जीतोगे। द्रौपदी के तन से चीर खींचते 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 दुशासन मूर्छित होके गिर पड़ा। दुर्योधन ने कहा खींच, कह जा अभी से परेशान हो रहा है। दुशासन ने कहा भाई साहब आप समझ नहीं रहे हैं, सती के सतीत्व का चमत्कार मुझे दिखाई पड़ रहा है। ये साधारण स्त्री नहीं है, सती है। अरे क्या पागलों जैसी बातें कर रहा है, भांग खा लिए क्या? अरे आप समझ नहीं रहे, मेरी हालत देखो क्या है। खींचत खींचत हार गया, लगा दी शक्ति सारी है। खींचते खींचते हार गया, लगा दी शक्ति सारी है, पर पता नहीं चल रहा कि साड़ी के भीतर नारी है कि नारी के भीतर साड़ी है। साड़ी के भीतर नारी है कि नारी के भीतर साड़ी है। तो बात सिद्ध हो गई। सुनेरी मैंने निर्बल के बल, जिसका कोई बल नहीं होता उसका बल भगवान होता है, इसमें कोई संशय नहीं। पांडवों को वनवास मिला, 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, ये व्यवस्था हुई। और 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष के अज्ञातवास बाद भी पांडवों को उनका राज्य दुर्योधन ने वापस नहीं दिया। तब भगवान शांति दूत बनकर गए और भगवान ने शांति दूत बनकर दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया। देखो सनातनी शांति दूत ही है कि नहीं? बोलो, हम लोग शांति दूत हैं कि नहीं? है ना? शांति दूत हैं इसलिए पाकिस्तान दे दिया, शांति दूत हैं इसलिए अफगानिस्तान दे दिया, गांधार दे दिया, सब दे दिया, बांग्लादेश दे दिया। अब धीरे धीरे करके भारत में भी 8 प्रदेश ऐसे हैं जहां से शांति दूत हम उसको, हाँ, अब पता नहीं शांति दूत कितना देके छोड़ेंगे। हमें तो डर लग रहा है कहीं ऐसा ना आ जाए कि कोई शांति दूत ही न बचे।
भगवान श्री कृष्ण ने कहा भाई एक काम करो, आधा राज्य नहीं दे सकते तो 5 नगर दे दो। बोले नहीं देंगे। बोले 5 गांव दे दो। दुर्योधन ने कहा नहीं देंगे। नहीं दोगे? बोले नहीं। 5 फिर मकान ही दे दो। बोले नहीं देंगे। 5 झोंपड़ी दे दो। दुर्योधन ने कहा बिना युद्धेन केशवा, मैं बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर स्थान नहीं दूंगा। मैं मर जाऊंगा पर झुकूंगा नहीं। भगवान श्री कृष्ण बोले अब तो तुम मार के लेंगे। और भगवान श्री कृष्ण समझाकर वापस लौटे